राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी, ओवैसी जी ने, बेनीवाल जी ने ये निर्णय लिया है कि सदन को किसी भी कीमत पर 31 मार्च से जो खुलेगा उसमें हम लोग नहीं चल रहे। एक व्यापक चर्चा सदन में हम लोग चाहेंगे कि इस पर व्यापक चर्चा हो कि देश में पेपर लीक आउट कब बंद हो। जो ST SC EBC OBC या मिडिल क्लास किसी भी जाति के बच्चे बच्चियां हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गाय माल बकरी जेवर खेत बेच करके अपने बच्चे और बच्ची को पढ़ाते हैं, क्या उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा? जिसके पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो DSP नहीं बनेंगे? जिसके पास 3 करोड़ रुपया नहीं है, 4 करोड़, क्या वो IAS नहीं बनेंगे? जिसके पास 50 लाख रुपया नहीं है, क्या वो इंजीनियर नहीं बनेंगे? जिसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो IIT नहीं बनेंगे, ITI नहीं करेंगे? तो इन मुद्दों पर आज मैंने आपको बुलाया है। BPSC का 4 लाख बच्चे का जो मुद्दा है, जिसको राजनीतिक व्यक्तियों ने और बच्चों की BPSC एग्जामिनेशन के बच्चों के नेतृत्व करने वाले, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे कोई दलाल टाइप का आदमी जो पैसे पर बिका हो, उन लोगों ने BPSC आंदोलन को कमजोर कर दिया और खत्म कर दिया। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि हम लोगों का कोई मतलब, मेरा, हम लोगों का, हमारे मित्र का बच्चों के भविष्य से राजनीति का पहले भी हम लोग जब भी एक होके लड़े तो उससे मदद का नियोजित शिक्षक, UPSC BPSC SSC से राजनीति का कोई संबंध नहीं। बिहार बंद हम लोगों ने की, रेल चक्का जाम हुआ, लगातार हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं। विपक्ष की एक पार्टी धारा को छोड़ करके लगभग माले कांग्रेस भी लगातार CPI CPM के छात्र यूनियन संगठन युवा काम कर रही। हम विधायक दल के नेता शकील साहब से भी आग्रह किए थे, माले के भी साथियों से आग्रह किए थे कि लड़ाई को बिल्कुल बिना बैनर के हम सबको मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और हमने कहा था कि इस लड़ाई को हम लोग लेके बढ़ेंगे। अब ये लड़ाई BPSC तक नहीं सीमित, अब ये लड़ाई भारत के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित। इसी संदर्भ में हमारे लॉयर साहब ने, भारती जी ने, भैया व्यापक पैमाने पर अनियमितता का पहला केंद्र बिंदु उन्हें 192 सीट में हम लोगों ने दिया है। DM साहब जिन मुद्दों को स्वीकार किए हैं, 173 सीट ही क्वेश्चन पहुंचा था 192 में, तो 192 में 173 क्वेश्चन सेट ही पहुंचना, यह अपने आप में सीधा दिखता है कि अनियमितता है और पेपर लीक आउट है, गायब है। दूसरा है एग्जामिनेशन सेंटर पर जबकि नियम ही नहीं, कानून बना है कि जेमर लगना ही लगना है, किसी भी सेंटर पर जेमर नहीं था। ये दूसरा है कि किसी भी कीमत पर क्वेश्चन को प्रभावित करने के लिए, एग्जामिनेशन को प्रभावित करने के लिए जेमर का नहीं लगना।
तीसरा है छात्रों के द्वारा उसी दौरान ईओयू को क्वेश्चन भेजा गया, आर्थिक अपराध इकाई, उस पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई नहीं की। चौथा है मात्र एक दिन पहले 5,000 छात्रों को सेंटर चेंज गया से करके नवादा कर दिया, एक दिन पहले, एक दिन पहले। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 5,000 बच्चों को ही इनको पास करवाना था। इसी से ये लोग लेन देन किए कुछ बच्चों के साथ। 4 लाख बच्चों के भविष्य की चिंता इनकी नहीं थी। इस तरह हम लोगों ने 150 पेज का मेरे तरफ से पिटीशन फाइल हाई कोर्ट में हुआ और हमारा आधार बिल्कुल क्लियर है कि हर कीमत पर इसकी सुनवाई और बीपीएससी के एग्जाम का कैंसिलेशन। 2 हमने और लिया है, एक बच्चों पर जो छात्रों पर जो केस हुआ वो भी अलग से फाइल किया है। लाठीचार्ज गलत थी वो भी मैंने फाइल किया है। और शिक्षकों को बीपीएससी लीगल नोटिस भेज रहा है, डरा रहा है, हमने ये भी अलग से फाइल किया। एक केस हमने अलग फाइल किया जिसमें एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का है। 3 केस अलग फाइल किया जिसमें लाठी चार्ज का और बच्चों पर केस। तो इसीलिए यह प्रोसेस मैंने आपको पहले भी कहा, लाठी चार्ज के बाद जब हुई थी तो मैंने कहा था कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो बिहार में हम रेलवे चक्का जाम करेंगे, फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम बिहार बंद करेंगे, तब भी सरकार नहीं मानेगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। हमने कहीं भी पप्पू यादव या चंद्रशेखर रावत या ओबीसी या हमारे साथियों का नाम आगे नहीं लगा। हमारा मुद्दा ही है भविष्य के बच्चों पर की जिंदगी को सेव कर। और आज से नहीं है, ये 90 के पहले के दशक से आज तक जिन लोगों को कभी किसी बच्चों के भविष्य की चिंता या आंदोलन नहीं थे, हर नए आंदोलन में नए तरह के बच्चों के जिंदगी को खिलवाड़ करने वाले दलाल टाइप के कुछ लोग आ जाते हैं जिसका एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं और वो बिक जाते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कहां चले गए सभी कोचिंग वाले? वही कोचिंग वाले गर्दनी बाग भी जाते थे, वही कोचिंग वाले बीपीएससी चेयरमैन के पास भी। अब आप हमको बताइए, ये बड़ों के बाप कनियों के बाप दोनों कैसे संभव? बीपीएससी वाले भी उन्हीं लोगों को बुलाते थे और उन्हीं से सहमति लेते थे, और गर्दनी बाग में भी वही लोग जाके नाटक करते थे। और जो नए सत्याग्रही बने, मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी इस बात को लेकर के। जनाब आप लोग सुनिएगा तो आश्चर्य होगा कि 153 धारा में पुलिस कितने मिली हुई है, कितनी गद्दी है बिहार की पुलिस। कहती है बहुत ही। पहला जो केस हुआ था किसी नए सत्याग्रही पर वो था 153 धारा के तहत, वो केस नहीं सटा, वो केस नहीं सटा। जो बेलेबुल सेक्शन था, बेलेबुल, जिसका वारंट ही इशू नहीं हो, कस्टडी में लिया ही नहीं गया। कुछ लोगों ने उन्हें कह दिया दुनिया का नया इतिहास रच दी। गांधी मैदान थाना केस नंबर 815-24, इनमें बेल नहीं, जबकि ये नॉन बेलेबल। और कहा मैंने कुछ भरना ही नहीं है, 25,000 के वो चल के भी भर ली।
और सब कुछ ठीक, गाड़ी से भी हम अस्पताल जा सकते थे, लेकिन एम्बुलेंस से चल दी। और कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने तो बीपीएससी आंदोलन को खत्म ही कर दिया। टीवी चैनल के एंकरों ने बीपीएससी छात्र के मुद्दों को गौन ही कर दिया। वैनिटी बक्सा डब्बा, मेरा कहना है कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2 और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को भेजने वाला नंबर 3। इसीलिए हम सारे पार्टी के साथी ने निर्णय लिया कि कल हमें पूरे बिहार में हरे झंडे, नीला झंडा, युवा शक्ति और एआईएमएम, यह 3 पार्टी और हम 3 कर्मवीर, कर्म करने वाले 3 लोग, जिसका राजनीति से कोई औचित्य नहीं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक पेपर रिकॉर्ड होना बंद नहीं होगा, तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। 4 लाख बच्चों के भविष्य को खत्म नहीं होने देंगे। हर परिस्थितियों में इस लड़ाई को हम लोग, बच्चों की लड़ाई, भविष्य की लड़ाई, बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा और उसकी खुशियों के लिए लड़ाई, हमने सबसे अपील किया है। विशेष तौर पर कांग्रेस से हम अपील जरूर करेंगे और वामपंथ पार्टी से कि जब आंदोलन एक ही है तो आप लोगों को सहयोग बच्चों के हित में करें। हम आप लोग के सहयोग के साथ, जैसे हम चंद्रशेखर रावत जी और एआईएमएम के साथ खड़े हो गए, हमने कहा आप लोग आगे बढ़े। इसीलिए हम कांग्रेस से भी अपील कर रहे हैं तो हम लोग के कल बंद में आए और उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे कि क्या हम लोगों को इस बड़े छात्र और युवाओं के भविष्य को लेकर के सभी जिला मुख्यालय में एक बड़ी सभा, जिसमें चंद्रशेखर जी भी रहेंगे, कुछ जगहों पर एआईएमएम के साथी भी रहेंगे, और हम लोग यहां से लेकर के दिल्ली तक, यूपी तक से लेकर दिल्ली तक सभा करें। अंत में मेरा एक आग्रह है, जो लोग बीजेपी से और बीजेपी के तरीके से जो कंप्लीट रूप से जाति जनगणना के विरोध है, आरक्षण विरोध है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, और उनकी लड़ाई बीजेपी से ना होकर जो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से लड़ रही और इंडिया गठबंधन की बात करती हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि इसी तरह आप बिहार के भविष्य और दिल्ली की भविष्य को खत्म करने की तैयारी और बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी करेंगे तो कभी भी आपको माफ नहीं करेगा यह बिहार। बस और कुछ नहीं है कल के बंद पर। क्या और आपको सभी लगता है कि बीपीएससी आंदोलन के आड़ में प्रशांत किशोर जी अपनी राजनीति नहीं, मैं ये सब चीज नहीं, आई डोंट, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन आप भी तो कांग्रेस में ही है जी, आपने बोला कि कांग्रेस से मैं अपील करूंगा, आप भी तो कांग्रेस का ही हिस्सा है। भैया मैं बिहार कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ। अब हर मुद्दे को तो हमारे साथी हैं जौहर जी, भीम आदमी पार्टी। बापू जी, एक सवाल है। तेजस्वी यादव बार बार कर रहे हैं छात्रों के साथ, उस दिन भी आपने कहा कि सड़क पे आना चाहिए, आज भी अपील कर रहे हैं कि मैं देखिए किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, सब लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन करते हैं, लेकिन मेरी गहरी चिंता है कि बच्चों के भविष्य और क्वेश्चन से ज्यादा लोगों को राजनीति और सत्ता की चिंता है, बच्चों की चिंता किसी को नहीं।
पप्पू जी आप भी क्या 2025 की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से? आपको जन्म कब? तो हम 90 के पहले से ही ऐसी लड़ाई लड़ते हैं और यूपीएससी बीपीएससी एसएससी से लेकर, और हम 2 बार पहले हम और आजाद पार्टी चुनाव साथ में लड़ चुके हैं। 2 बार पहले लड़ चुके हैं, एक बार 2.5% वोट, एक बार 2.25% वोट हमें आ चुका है। और हमारा कभी भी जीवन में राजनीति से कोई संबंध नहीं होता। सर आपने कांग्रेस को सर बताया बिहार बंद में, राजद को क्यों नहीं सर? मैंने कहा कि जो लोग महागठबंधन में अभी छात्र के साथ, हमने देखा राजद के लोग सड़क पे नहीं है, जो सड़क पर है उनसे अपील। नहीं सर, पप्पू जी आप भी कल बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये तो राजनीति हुई ना चुनावी वर्ष में। हम तो डेली बिहार बंद करते हैं। सर किसी कोचिंग हम कोनो एक दिन तो बिहार बंद करते नहीं। तो गवर्नर से भी मिले थे, आपने कहा था कि हम तो 2 बार गवर्नर से मिल चुके हैं। हम तो दिल्ली बंद किए थे यूपीएससी में और लाठी और बम खाए थे। तो हम क्या देश का प्रधानमंत्री बनना सपना देख रहे थे? जब कोरोना में पूरी दुनिया की मदद कर रहे थे तो क्या हमको प्रधानमंत्री मोदी को हटा के हमको बैठना था? सर किसी कोचिंग संस्था का नाम ले, कहीं खान सर का इशारा तो नहीं कर रहा है? हम किसी संस्था का नाम, लगभग कोचिंग माफियाओं की बात कर रहे हैं, जो लोग वहां भी थे और जो लोग बीपीएससी के साथ थे। आपने कहा बीपीएससी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको नोटिस कर रही है बीपीएससी। जो भैया देखिए ना, सुबह बाजत बाजत चलनी बाजत, शीशा के घर में रख के पत्थर फेंकते हैं। हम बीपीएससी के चेयरमैन से आग्रह करेंगे कि पेपर क्वेश्चन लीक आउट क्यों हो रहा है? आपके रीजन में 5 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ, ये बताइए ना कि आप महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस हैं कि आपके रीजन में 5 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हो गया, और आप कोई हिम्मत है तो आप इंक्वायरी आप कराइए वर्तमान चीफ जस्टिस के जज से, कहिए कि जज साहब इंक्वायरी करे। और जब तक इंक्वायरी नहीं होता है तब तक आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन नहीं लेते। तो दाल में काला तो आप खुद ही कर रहे हैं, और पेपर रिकॉर्ड बिना मनी के प्रैक्टिस के तो हो नहीं रहा है। कौन ले रहा है ये तो आप जानिए, जांच का विषय है। हम तो जांच की बात कर रहे हैं कि सब लोग इन्वॉल्व है। पप्पू जी प्रशांत किशोर कह रहे थे कि ये जितने लोग अभी आए हुए हैं, चाहे आप हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये पहले आते, मैं नहीं आता, मैं पीछे रहता। मुझको तो समझ में नहीं आता, आप किन्हीं के प्रवक्ता बन के आए क्या? ये बात अपने पहुंचाएंगे ना? नहीं, हमको लग रहा है कि किन्हीं के प्रवक्ता या और कुछ खा के आए तो सो बताइए। हम आपकी बात वहां तक पहुंचा देंगे, आप बताइए तो पहले भैया, आप पहले आते ना। 16 दिन बाद कोई एक आदमी आया और जिसने आकर के साजिश रच के पूरा सत्याग्रह को खत्म कर दिया। और हमारी लड़ाई जब डीएम ने थप्पड़ मारा तब सदन में थे हम और चंद्रशेखर जी और बेनीवाल। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम जन्मदिन पर थे, ये 16 दिन के बाद ही आए नाटक करने के लिए। गर्दनीबाग गए नहीं, यहाँ गए और ये आग अगरबत्ती दिखा रहे हैं। अभी भी अस्पताल में नाटक कर रहे हो आपको लगता है? भैया हमको तो समझ में नहीं आया, हमको इतना कोरोना में बिना पट्टी के रहे अस्पताल नहीं गए। हम पटना के बाढ़ में हमारा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, हम अस्पताल नहीं गए। हमारा उम्र अब 58 में ईद कर गया, 57 लास्ट किया, आज तक अस्पताल में नहीं गए। बाप रे बाप, ये 2 दिन में अस्पताल लोग चले जाते हैं। पहले तो हम कहेंगे मेदांता पर जांच हो और मेदांता की साजिश का जांच हो और मेदांता के मालिक पर केस हो। क्या कहिएगा? पागल है हम, वेनेटिंग बहुत सबको लेकर, हमको माल पैसा होगा हमको लेकर चलेंगे। सिर्फ बीपीएससी पर बात करिए सर। हमको तो समझ में नहीं, हम तो जिंदगी भर पानी में थे। हम तो 12 दिन बाढ़ में यहाँ पर जब आपके सबके माँ बाप को बच्चों को खाना हम ही पहुंचा रहे थे, कंठ भर थे, हम तो सड़ गए थे। चलिए, लेकिन आपको लगता है कि 9 दिनों तक आमरण अनशन पर हैं, अस्पताल में हैं, कुछ नहीं खा रहे होंगे? जल्दी से चेकअप हो जाए। यहाँ एक बार चेकअप कहने कराए, जब यहाँ से चेक करने आता था तो चेकअप कहने कराए। हमको तो समझ में नहीं आता। वाईबी गिरी साहब हमारे सम्मानित हैं, मैं उन पर कोई बात नहीं करूंगा।
लॉयर का काम है झूठ सच बोलना। आपको नहीं लगता कि डॉक्टर मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर रहा हाँ? वहाँ से मैदान से मेडिकल बुलेटिन जारी कर रहा है। भैया हम जो डॉक्टर बुलेटिन जारी कर रहा है हमको लग रहा है वो नकली डॉक्टर है। उसी का पहले जांच कराना चाहिए। पप्पू जी प्रशांत किशोर भी छात्रों की लड़ाई भैया आप चुप रहिए। भैया जुम्मा 4 दिन अभी पैदा हुए नहीं हुआ, छात्र का आंदोलन का आता पता नहीं। अरे सर तो वो भी आंदोलन ही कर रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आता ये कौन आंदोलन है कि बिना कानून नियम करके पहले बोला हम 25,000 मुचलका भर दिए, 153 का उस पर केस ने सद किया, उस पर जो नॉन अवेलेबल था वो केस पुलिस। तो ये आंख बिचौली का खेल है क्या? सर एक सवाल है। हाँ? जिस केस में थाने से बेल सर बीपीएससी के मुद्दों को खत्म करने की गहरी साजिश 3 व्यक्ति ने किया है। एक कोचिंग माफिया, एक छात्रों की दलाली करने वाला पैसा लेके वो, और तीसरा एक नया सत्याग्रही जिसने बहुरूपियागिरी किया और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। धन्यवाद। मैं हमारे यूपीएससी में यूपीएससी तो मान गया आप जो किए थे जी नहीं उस सब पर यूपीएससी का जो मामला था सीसेट टाइमिंग और सीसेट को लेके तो आप लोग जो किया था तो मान गया, बीपीएससी ऐसा क्यों नहीं कर? सर हम जब लड़े हैं माना है और हमें उम्मीद है कि हर कीमत पर हम मानेंगे, लड़ेंगे और मनवाएंगे। केस कानून पे चलता है, कानून पे बताइए सजा मिलेगा। जिस केस में थाने से बेल मिलना था वहाँ पर भी वो ये बताइए भैया ये आप चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए, बड़ी कृपा होगी आपको। कल क्या बंद कीजिएगा? जी कल क्या बंद? बाजार बंद रहेगा, अपील आग्रह किए हैं, बाजार बंद रहेगा। बिहार के सभी बाजार के लोगों ने हमको सहमति दे दिया। कल पूर्णिया गुलाबबाग में थे, कटिहार में थे, सबने कहा कि हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपके साथ। भैया तो रविवार है, तो रविवार में बाजार तो खुला ही रहता है, बंद कब रहता है? रेल सड़क बंद नहीं रहेगी। अच्छी बात है, चिराग जी को आना चाहिए। हम चाहेंगे बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट भूले नहीं भूले बीजेपी के साथ जाके। आग्रह चाहेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं भूले। हमको क्या दिक्कत है भाई? हमको चाहेंगे सब लोग साथ दें।